तो गाइस मुझे अभी अभी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिला है, आ जाओ बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वॉल्ट रॉस्टो, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ ना इन 5 स्टेजेस में होती है, जिसमें 5th स्टेज इज ड्रीम ऑफ एवरीवन। पर अपने लिए मेन चीज तो ये है कि अपना इंडिया कौन से स्टेज पे है, सब पता चलेगा। बस वीडियो थोड़ी लोडेड है तो एंड तक बने रहना। सो दिस इज माय डे 2 ऑफ 30 डेज बीइंग कंसिस्टेंट। सो द स्टेज 1 इज ट्रेडिशनल सोसाइटी। इस स्टेज पर कंट्री की इकोनॉमी मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड होती है, प्रोडक्शन लिमिटेड होता है और ह्यूमन कैपिटल भी अंडर यूटिलाइज रहती है। इसका आज के समय में एग्जांपल है अफ्रीकन कंट्रीज। सेकंड स्टेज इज प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। इस स्टेज पर ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होने लगता है और सबसे जरूरी चीज इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रख दी जाती है। इस स्टेज का बेस्ट एग्जांपल है चाइना ऑफ 19th सेंचुरी। स्टेज 3 इज टेक ऑफ। ये होता है टर्निंग पॉइंट। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, धड़ाधड़ फैक्ट्रीज खुलती हैं, लोगों के हाथ में पैसा आता है और अर्बनाइजेशन भी सबसे तेजी से इसी टाइम पर बढ़ रहा होता है। इसका भी सबसे बड़ा एग्जांपल है लेट 80s और 90s का चाइना। स्टेज 4 इज ड्राइव टू मैच्योरिटी। इस स्टेज पर मैन्युफैक्चरिंग से लेवल अप हो गया होता है और देश अब हाई टेक इनोवेशन की तरफ शिफ्ट होने लगता है। और इस स्टेज की सबसे अच्छी बात ये होती है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होने लगता है। यहाँ पर भी आप एग्जांपल देख सकते हो चाइना का इन अर्ली 2000। फाइनली स्टेज 5 होता है एज ऑफ मास कंजम्पशन। इस टाइम पर लोग अमीर हो चुके होते हैं, पर कैपिटा अपने पीक पर होती है और अब खर्चा होता है लग्जरी और सर्विसेज पे। इसका एग्जाम्पल है आज का यूरोप, यूएसए और जापान जैसी कंट्रीज। अब अगर देखें तो हमारा भारत कहीं 3rd स्टेज के पास बैठा हुआ है। इंफ्रा ग्रोथ तेजी से हो रही है, अर्बनाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है, पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अब भी मिसिंग है। बाय द वे, आपको क्या लगता है, क्या हमारा भारत 2047 तक एज ऑफ मास कंजम्पशन तक पहुंच पाएगा? नीचे कमेंट में बताओ। एंड ऑल्सो फॉलो मी फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस।